हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइज, हमने शुरू की है एचपी टेट प्रिपरेशन सीरीज़, जिसमें हमने बायोलॉजी की सीरीज़ भी शुरू की है, जिसके हम 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने केमिस्ट्री की सीरीज़ भी शुरू की है, कल पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि आप कितना प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इसके पार्ट्स लेकर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। सो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम द इंडिकेटर विच टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। यानी कि ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में चेंज कर देता है और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन में चेंज कर देता है। फिनोल्फ्थलीन, लिटमस सॉल्यूशन, चाइना रोज या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कि जो चाइना रोज इंडिकेटर है वो एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक कर देगा और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कर देगा। आपसे एक और पूछा जाता है लिटमस सॉल्यूशन के बारे में, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एसिड्स को किस में चेंज करता है, वो एसिड में कौन सा कलर देता है। सो लिटमस सॉल्यूशन एसिड में कलर देता है रेड और बेसिस में देता है ब्लू कलर। ठीक है, इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि बी से बेस और बी से ब्लू। ठीक है, और एसिड से रेड, ये तो आपको लर्न हो ही जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउअडेज व्हिच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग रोड। यानी कि आजकल पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन सा यूज़ किया जा रहा है कोल तार के प्लेस पे। ठीक है, जिसका यूज़ हम रोड में कर रहे हैं। बिटुमेन, सीमेंट, कोक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज बिटुमेन का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, now next question, acid releases during the bite of ant is neutralized by rubbing with calamine which contain। यानी कि जब कोई एंट आपको बाइट करती है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है कैलेमाइन को रब करके। अब ये जो कैलेमाइन है इसमें क्या प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर जिंक कार्बोनेट है। सो हमें पता है कि एंट की बाइट होती है, जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब एसिड को न्यूट्रलाइज तो कोई बेस करेगा, सो वो बेस होगा कैलेमाइन, और कैलेमाइन में कौन सा बेस, जिंक कार्बोनेट, यानी कि ZnCO3। और हमसे कैलेमाइन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलेमाइन इज द ओर ऑफ, कैलेमाइन किसका ओर है। सो कैलेमाइन ओर है जिंक का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 124, विच पॉलीमर इज अ थर्मोसेटिंग। इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, पॉलीथीन, मेलामाइन, पीवीसी या फिर टेफ्लॉन। तो पॉलीथीन, पीवीसी और टेफ्लॉन जो है ये सारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं। क्या हैं, दीज आर थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है, बट जो मेलामाइन है वो क्या है, थर्मोसेटिंग है। और थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल एक और भी है, वो भी पूछा जाता है, वो है बेकेलाइट। ठीक है, सो बेकेलाइट भी पूछा जाता है कि मेलामाइन और बेकेलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग है, जबकि बाकी ये जो सारे हैं ये थर्मोप्लास्टिक्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेटिक फाइबर्स विच अपेयर टू रिजेंबल वूल इज। ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जो वूल को रिजेंबल करता है, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक या फिर डी रेयन। तो वो होता है एक्रिलिक, और इसलिए एक्रिलिक को कहा जाता है सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल वूल। ओके, क्योंकि ये वूल को रिजेंबल करता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल विच गैस इज रिलीज। जब कोल या फिर डीजल बर्न करते हैं तो कौन सी गैस उस समय रिलीज होती है, NO2, SO2, CO2 या फिर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो गैस रिलीज होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कंजुगेट बेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, तो जो इनमें से अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस है वो है ऑप्शन बी, NH2 नेगेटिव। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया का। ठीक है, तो वो है NH4 पॉजिटिव। अगर कॉन्जुगेट एसिड आया तो आप इसको टिक करोगे, कॉन्जुगेट बेस आया तो ये होगा ऑप्शन बी।
ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू पर हमने कल भी एक क्वेश्चन देखा था कि किस में हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है। पेट्रोल, CNG, कुकिंग गैस होती है हमारी LPG, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर D मीथेन। सो इनमें से जिसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है वो होती है LPG, हमारी कुकिंग गैस। ओके, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग क्रीम इज द colloid in which liquid dispersed in gas, solid dispersed in gas, solid dispersed in liquid, या फिर gas dispersed in liquid। सो जो शेविंग क्रीम होती है वो एक colloid है और उसमें गैस डिस्पर्स है किसमें, लिक्विड में। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है शेविंग क्रीम के colloid वाला। ठीक है, ऑप्शन D होगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इथाइल अल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जब इथाइल अल्कोहल को हीट किया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होता है 443 केल्विन, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, इथीन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, डाई इथाइल ईथर, या फिर इथेन। तो उसमें होता है इथीन। ये आपको सॉल्व करके पता चलेगा, ऑप्शन A होगा इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील आर द सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। यानी कि गम्स में ब्लीडिंग हो रही है और वुंड्स ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हील करने के लिए, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी डिजीज़ के हैं, और वो डिजीज़ किसी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हुई है, तो वो विटामिन कौन सी है। ठीक है, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन E, या फिर विटामिन C। अब ये जो सिम्टम है ना, ये हैं स्कर्वी के। ठीक है, जो स्कर्वी डिजीज़ है उसके, और स्कर्वी होती है किस विटामिन की डेफिशिएंसी से, सो ये होती है विटामिन C की डेफिशिएंसी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, दैट इज विटामिन C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रामपुर बुशहरा ब्रीड ऑफ शीप दैट गिव वूल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ। रामपुर बुशहरा एक ब्रीड है शीप की जो वूल देती है, और वो किस स्टेट में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश। तो ये पाई जाती है हिमाचल एंड उत्तर प्रदेश दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब हम 2 ड्रॉप्स डालते हैं किसकी, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की, और 10 ड्रॉप्स डाल रहे हैं हम कॉस्टिक सोडा की, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की, आर मिक्स इन अ टेस्ट ट्यूब। उनको एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी कुछ है, तो वो वॉयलेट कलर देता है। ये मिक्स होकर वॉयलेट कलर अपेयर करते हैं, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। अब ये जो वॉयलेट कलर अपेयर हुआ टेस्ट ट्यूब में, हमने कुछ सोल्यूशन पहले डाला था और इसमें हम डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अब ये किसकी प्रेजेंस को दिखा रहा है, वॉयलेट कलर। ठीक है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, या फिर विटामिन। सो ये वॉयलेट कलर इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन A होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बेस विच इज़ यूज्ड एज विंडो क्लीनर। कौन सा ऐसा बेस है जो विंडो क्लीनर की तरह यूज़ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर D मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो ये होता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ओके, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द यार्न विच श्रिंक अवे फ्रॉम द फ्लेम एंड बर्न्स बट डज नॉट मेल्ट एंड हैज़ द ऑर्डर ऑफ चैड मीट। यानी कि ऐसी कौन सी यार्न है जो श्रिंक होती है फ्लेम से और बर्न होती है बट मेल्ट नहीं होती है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो मीट की तरह होता है। ऑप्शन है इसके कॉटन, सिल्क, वूल, या फिर सिंथेटिक यार्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B, दैट इज सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। जो टूथ एनिमल होता है वो किसका बना होता है इनमें से, सो टूथ एनिमल बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला है ऑप्शन A, Ca5PO4 थ्राइस OH। ठीक है, ये है ट्रूथ एनिमल का फॉर्मूला, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, इथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, ट्राई इथाइल अमीन, या फिर डाई इथाइल अमीन। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन D, दैट इज डाई इथाइल अमीन इज द मोस्ट बेसिक अमंग दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन दैट इज और आर पॉसिबल। इनमें से कौन से ऐसे रिएक्शन है जो पॉसिबल हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट बताऊंगी कि जो पॉसिबल रिएक्शन है वो कौन से हैं। एक है हमारा सेकेंड, दैट इज FeSO4,
FeSO4 प्लस जिंक गिव्स, FeSO4 और जिंक क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस Fe। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो गया सेकंड वाला। और थर्ड है हमारा CuSO4 प्लस Fe, सो CuSO4 एंड Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन जो हैं जो पॉसिबल हैं सेकंड और थर्ड। अब सेकंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन डी में। ठीक है, सेकंड और थर्ड जो रिएक्शन ये दोनों पॉसिबल हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एल्कली मेटल विच बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर दैट इज 303 केल्विन। ऐसा कौन सा एल्कली मेटल है जो लिक्विड हो जाता है जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम या फिर डी रुबिडियम। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी दैट इज सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ऐसा कौन सा कैटलिस्ट है जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को प्रिपेयर करने के लिए उसका यूज़ होता है। विंगसन कैटलिस्ट, लिंडर्स कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट या फिर डी जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये मिक्सचर है किसका, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है उसमें क्या क्या पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और सोल्ट के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन से, इवेपोरेशन से, सब्लिमेशन से या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस से, क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो जो अमोनियम क्लोराइड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स के फॉर्म में, बट जो सोल्ट होगा वो इवेपोरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर इज सब्लिमेशन। नेम द गैस ऑब्टेन्ड व्हेन FeSO4 इज हीटेड। कौन सी गैस ऑब्टेन की जाएगी जब FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट को हम हीट करेंगे। SO2, SO3, SO2 एंड SO3 बोथ या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज SO2 एंड SO3 बोथ। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन वॉज स्टेटेड बाय। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, डाल्टन, लेवोइजर, प्रूस्ट या फिर मोजले। ठीक है, तो ये दिया था ऑप्शन सी JL प्रूस्ट ने। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। कि फ्लोराइड की कंसंट्रेशन वाटर में कितनी रहनी चाहिए, 1 पार्ट्स पर मिलियन, 3 पार्ट्स पर मिलियन, 10 पार्ट्स पर मिलियन या फिर 100 पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए दैट इज़ 1 पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन होनी चाहिए फ्लोराइड की ड्रिंकिंग वाटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो बहुत बार पूछा जाता है, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। आइसोटोप कोबाल्ट का किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, गोइटर के लिए, कैंसर के लिए, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए या फिर जॉन्डिस के लिए। ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए और वो आइसोटोप है CO60। ठीक है, CO60 इज द आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, एयर फिल्ड इन बलून, बी ब्रास, सी स्टेनलेस स्टील या फिर डी आयोडाइज्ड सोल्ट। ठीक है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इनमें से वो है आयोडाइज्ड सोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम अ ग्रीन कोटिंग इज ऑब्टेन्ड विच इज़ ड्यू टू। यानी कि जब हम कॉपर के किसी बर्तन को मॉइस्ट एयर में रखते हैं ज़्यादा समय तक तो उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। अब ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो किसके कारण आई है। ठीक है, CuS, CuO, CuOH2, CuOH2 एंड CuCO3। तो ये होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड की एंड कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रॉयल वाटर इज ऑल्सो नोन एज। अभी जो रॉयल वाटर है वो क्या है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, रेन वाटर या फिर एक्वारीजिया। ठीक है, अब इसको रॉयल वाटर क्यों कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। सो जो रॉयल वाटर है वो है एक्वारीजिया। और एक्वारीजिया क्या है, ये मिक्सचर है किसका, HCl एंड
HNO3 का, ठीक है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं HCl के और 1 पार्ट होता है HNO3 का। ये मिक्सचर बनाया जाता है, इसकी रेशो होती है 3:1। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वारीजिया में रेशो किसकी कितनी होती है। HCl होता है 3 पार्ट्स होते हैं इसके और HNO3 के होते हैं 1 पार्ट। अब ये जो रॉयल वाटर कहा जाता है एक्वारीजिया को, वो इसलिए क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है कि ये गोल्ड को भी डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है रॉयल वाटर। ऑप्शन डी होगा हमारा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। 1810 में कौन सी गैस का यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग में सबसे पहले लंदन में, ठीक है। कोल गैस है, गोबर गैस, नेचुरल गैस या फिर प्रोड्यूसर गैस। तो वो गैस थी कोल गैस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय लिबिग्स मेथड, कैरियस मेथड, ड्यूमास मेथड या फिर विक्टर मेयर मेथड, ठीक है। सो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डन बाय ड्यूमास मेथड। ऑप्शन सी होगा हमारा इसका राइट आंसर। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी आपको कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।